अभी की जो बड़ी खबर है वो ये कि 20 महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों की मौत हुई है और ये अटैक इजराइल की तरफ से किया गया। ईरान पर हमले में ये खिलाड़ियों की जान गई है, जिनकी संख्या 20 के करीब बताई जा रही है। लामेद शहर पर इजराइल ने ये अटैक किया था, जिसमें ये जान जाने की खबर तस्दीक होती हुई इजराइल की तरफ से आ रही है। अभी तक ईरान की तरफ से जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं उनको कोई फिगर नहीं हुए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि स्कूल पर जो अटैक हुआ था उसको लेकर ईरान ने ज़रूर क्लैरिफिकेशन दिया था कि हाँ ये अटैक हुआ था। अब ये सिविलियन वॉर पर जिस तरह से ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है, ये चिंता की बात है। और ये सिर्फ ईरान या इजराइल या अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि उन अरब देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने युद्ध क्या होता है सिर्फ शब्दों में सुना है, खबरों में सुना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमिताभ सर एक कमेंट करना चाह रहे हैं, सर प्लीज बताइए। देखिए, जो कैजुअलिटीज होंगी ना, आप ये मान के चलिए कि पूरा ईरान इस समय मोसाद ने, इजराइल ने मैप कर लिया होगा। कौन इनके IRGC के इस्टेब्लिशमेंट हैं, कौन सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट हैं, कौन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, कौन पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है। तो उनका अटैक बहुत पिन पॉइंट और टारगेटेड होता है। आपने देखा होगा जब ईरान पर में अटैक हुआ था और जो उनके इंटरलोक्यूटर मारे गए थे हमास के, मैं नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, उनको पिन पॉइंटेड उनके घर के, जिस घर में गेस्ट हाउस में रहते थे, उनके रूम में जाके उनके बेड पर वो मिसाइल गया था। तो आप समझ सकती है प्रेसिजन बहुत होगा। और इजराइल और अमेरिका दोनों ये समझते हैं कि उनकी भलाई इसी में है कि मिनिमम कैजुअलिटीज हो और ज्यादातर टारगेटेड किलिंग्स हो। अगर मैक्सिमम कैजुअलिटीज होने लगी तो वहां जो अमेरिका के खिलाफ 46 साल से जो विष भरा है वहां के रिजीम ने, वो फिर से फूट के कहीं राष्ट्रवाद का परिवर्तन वहां ना आ जाए और वहां कोई एक बैकलैश ना हो जाए अमेरिका इजराइल के खिलाफ। और ये बड़ी जानकारी भी व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूं, वो ये कि इजराइल पर ईरान के हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल के आसमान में करीब 20 मिसाइलें नजर आई हैं। कई मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी कर लिया है। तेल अवीव में आसमान में दिखे हैं कई बड़े धमाके। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। देखिए, इजराइल पर ईरान के हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल के आसमान में करीब 20 मिसाइलें सामने दिख चुकी हैं। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन अभी जो डेटा था वो सबसे इंटरेस्टिंग था ईरान की तरफ से। ईरान ने कहा कि 1200 मिसाइलें उसने अभी तक, ये मैं आपको 1-1.5 घंटे पहले का डेटा दे रही हूँ, जिसमें ईरान ने कहा कि 1200 मिसाइलों से उसने अटैक को अंजाम दिया है। और इस अटैक के साथ ही एक बड़ी बात यह है कि वो ये बताना चाह रहा है कि इस पूरे वॉरफेयर में वो एज पर है, यानी वो विन विन सिचुएशन में है। लेकिन क्या सच्चाई यही है? क्योंकि माइंड गेम भी वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट है और ऐसे में ईरान अपने आप को ये समझ रहा है कि वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल ने इन अटैक्स को अब आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ाने के इरादे दिखा दिए हैं, क्योंकि उसका ये मानना है कि रात भर ये अटैक वो अंजाम देता रहेगा। हमारे साथ अमिताभ सर है। अमिताभ सर, आपको मैंने रोका था, लेकिन सर ये बताइए, जो इस वक्त 20 मिसाइलें इजराइल के आसमान में देखी गई हैं, जो इजराइल ने कहा कि कुछ इंटरसेप्ट भी की गई हैं। ईरान युद्ध के पहले यह दावा करता था कि उसके पास 20,000 मिसाइलें हैं और अगर वो एक दिन में 1200 मिसाइलें छोड़ता है, जो रूस भी अब तक नहीं कर पाया है रूस यूक्रेन युद्ध में। और आपने पहले भी देखा है, एक बार जो मैक्सिमम ईरान ने इजराइल पे अटैक किया था वो लगभग 500 मिसाइल, ड्रोन्स और मिक्स्ड फ्लाइंग म्यूनिशंस उन्होंने एम्प्लॉय किए थे। तो मुझे नहीं लग रहा है 1200, लेकिन ये भी है कि कैजुअलिटी अगर इजराइल में होगी तो वहाँ छुपेगा नहीं। और जितने भी आयरन डोम हैं, एरो हैं, जितने भी उनके जो मिसाइल विरोधी उपकरण हैं, वो जितने भी वहाँ एम्प्लॉयड हैं, उन सब की एफिकेसी 95% ही होती है। यानी अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो 60 मिसाइल या ड्रोन जो भी ईरान ने छोड़ा वो इजराइल पे जरूर गिरेगा। और जिस तरह के उनके आयरन डोम या अन्य मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको अगर आप ध्यान देंगी तो वो ज्यादातर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स में लगी रहती हैं जहां। सर, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी जानकारी आ रही है ईरान वॉर पर। अभी का लेटेस्ट अपडेट, बहरीन की बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। बहरीन की बहुमंजिला इमारत में आग। ईरानी हमलों के बाद दरदर उठी है इमारत और इस इमारत में देखिए कुछ लोगों के होने की भी गुंजाइश है। बहरीन की बहुमंजिला इमारत में आग की खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त और बहुत ज्यादा
अरब के जो देश हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ईरान ने की है। ईरानी हमलों में अब ये सिलसिला और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहरीन में बहुमंजिला इमारत को आग लगा दिया गया है। ईरानी वॉर पर अब देखिए बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं और रिहायशी इलाकों में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में और उन जगहों पर टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से जहां तबाही और बर्बादी कैजुअलिटीज़ के लेवल पर भी हो। और ईरान पर लगातार ये प्रेशर है अपने आप को इस वॉर में आगे दिखाने का और उस प्रेशर में वो अरब देशों में कई ऐसी इमारतों को निशाना बना रहा है जिसमें नागरिक भी रहते हैं। हालांकि कई ऐसे अरब के देश हैं जिन्होंने अपने सिविलियंस को ये टारगेट दिया है, ताकीद दी है कि आप ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अपने घर में महफूज रहें या फिर ऐसी जगहों पर रहें जहां पर आपको लगता है कि मिसाइल और ड्रोन धमाकों का असर आप पर ना हो। ये तस्वीरें आ गई हैं सामने, बहरीन की तस्वीरें हैं जहां पर बहुमंजिला इमारत को नुकसान पहुंचाया ईरान ने। और उसके बाद देखिए एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बहरीन में इस इमारत का जलता हुआ दिख रहा है। शहर के बीचों बीच बसी ये इमारत और इस इमारत में लगी हुई आग, वहाँ पर तफरी का माहौल। हालांकि रात का वक्त है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये देखिए ये इमारत के साथ सटी हुई और भी इमारतें हैं जहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त विक्रमजीत जी ये बहुमंजिला इमारतों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, सर क्या ये मिसफायर आपको लगता है या ईरान की कोई रणनीति है जिसमें वो ऐसी इमारतों को, ऐसे रिहाइश को अब अपना रहा है जहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज होनी ही चाहिए? प्रीति जी सॉरी, देखिए बहरीन अगर आप देखें उसको मैप पे भी देखेंगे और वास्तविक में देखेंगे वहाँ पे फिजिकली इतना इट इज़ अ सिटी स्टेट कंट्री, छोटा सा कंट्री है। तो कुछ भी आप वहाँ पे कोई भी मतलब 17-20 स्क्वायर किलोमीटर का तो पूरा कंट्री है। तो आप वास्तव में अगर आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ आपका या मिस हिट हो जाए या इंटरसेप्ट हो जाए तो कोलैटरल डैमेज के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ जगह इतनी है नहीं क्योंकि आपका एक तरफ समुंदर है और दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं क्योंकि वो है इट्स लाइक एन आइलैंड स्टेट। तो ये तो इसीलिए बहरीन की बार बार बात हो रही है क्योंकि बहुत ही एक छोटी जगह है। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जब हाथी लड़ते हैं तो जो घास है वो तो रौंदा जाता ही है। तो ये फाइट जो हो रही है अब ये आइडियोलॉजी की फाइट हो रही है। एक तरफ आपके खमेनी साहब हैं, दूसरी तरफ हैं आपके अमेरिका ट्रम्प साहब जो मागा फिलॉसफी लेके आए हैं और इजरायली आए हैं। तो ये जब दोनों आपस में लड़ेंगे और अपने आधुनिक से आधुनिक वो हथियार पूरे यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं तो अभी ये तो इनका दुर्भाग्य है कि ये सब अभी इस एरिया में आज तक ये अमेरिकी सेनाओं को शरण देते रहे, आज तक कुछ नहीं हुआ। जैसे कि अमिताभ जी ने बताया कि ईरान ने भी नहीं ये सोचा कि हम इसको ऐसे किया, वो हमेशा इजराइल पे या अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल पे अटैक करते थे। इस बार उन्होंने उनके बाकी जो भी उनके पार्टनर्स हैं ईरान के अटैक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए ये इस वक्त विजुअल्स आप जो देख रहे हैं वो बहरीन के विजुअल हैं जहां पर इमारत में आग लगी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, यूएस रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। अब उस वीडियो में क्या है ये भी समझिए, ये बड़ी खबर है। ईरान पर हमलों का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये देखिए, ये आपके सामने है, यूएस की तरफ से ये अटैक का वीडियो जारी किया गया है और इन वीडियोस को जारी इस तरह से किया गया है कि सैटेलाइट इमेजेस ये ज़्यादा लग रही हैं। अमिताभ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ये तो खैर चलिए हम ये मान सकते हैं कि एयरपोर्ट से जिस तरह से जो फ्लाई कर रहे हैं विमान, टेक ऑफ कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें, लेकिन सर जो ज़्यादातर इमेजेस हैं वो सैटेलाइट विजुअल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और एज़ कम्पेयर टू ईरान जो अटैक कर रहा है, कोई एक बड़ा फर्क जिसको आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो इन तस्वीरों के जरिए? हालांकि अपने हमलों को सही साबित करने के लिए या वो हम हमले में लगातार एज लिए हुए हैं ये बताने के लिए अमेरिका ये विजुअल्स दे रहा है, वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई के कितने करीब दिखते हैं? देखिए मैंने जो अमेरिका के अटैक्स को ऑब्जर्व किया है, एटलीस्ट जून में जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी वहाँ, वो ऑपरेशनल वीडियोस नहीं दिखाते हैं। वो यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है। वो मिसलीडिंग वीडियोस दिखाते हैं। अगर आपको याद भी होगा जब अमेरिका अटैक करने के लिए ट्रम्प साहब ने उनको 14 दिन की मोहलत दी, 3 दिन बाद उन्होंने अटैक कर दिया और उन्होंने जो विजुअल्स दिखाया जो न्यूयॉर्क टाइम्स से जैसे बड़े न्यूज़पेपर ने कवर किया, उन्होंने दिखाया कि एक B-35 बॉम्बर जो है वो उड़ा है और वो गुआम में जाके रुका है। तो सारा मीडिया अटेंशन उधर चला गया, किसी को नहीं पता चला कि वो B-35 बॉम्बर्स डायरेक्ट अमेरिका से आके
अटैक करके नातान फर्दो और तीसरे जगह पर अटैक करके वो चला गया वापस, और दुनिया इस मुगालते में रह गई कि वो गुआम से आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं ऑपरेशनल डिटेल्स वो कभी दिखाएंगे नहीं, और कोई भी आर्मी नहीं दिखाती है। वैसी चीजें दिखाते हैं जिनको लगता है कि ये इसका इफेक्टिव यूज किया जा सकता है। वो कैसे दिखा देंगे कि ये एयरक्राफ्ट यूज किया, उसमें से कौन से मिसाइल गिर रहे हैं, वो दुश्मन चौकन नहीं हो जाएगी। दुश्मन चौकन ना हो, जो प्यूटेटिव दुश्मन है या आगे चल के जो दुश्मन बनेंगे वो भी तैयार हो जाएंगे कि इनके पास ऐसे हथियार हैं और ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। सर मैं तो ये कह रही हूँ, मुझे आप समझाइए, और व्यूवर्स भी मुझे लगता है कि इस बात को बहुत बेहद करीब से समझना चाहते हैं कि ये जो तस्वीरें, ऐसा लगता है कि मिसाइल लॉन्चिंग की तस्वीरें हैं, मिसाइल को कैसे हमने इंटरसेप्ट किया वो तस्वीरें हैं, या फिर हमारा विमान टेक ऑफ, ऐसा लग रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें, जो विजुअल्स की इंटेंसिटी है जो हम ईरान के अटैक्स में देख रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है ग्राउंड वीडियो आ जाए। लेकिन एक तस्वीर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है सर, वो खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, नेतन्याहू बोलने की तैयारी में है। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का पक्ष दे रहे हैं।